बांग्लादेश, नदियों की भूमि, संघर्ष और समृद्ध संस्कृति। लेकिन इस रंगीन सतह के नीचे एक गंभीर सच्चाई छिपी हुई है। हिंदू अल्पसंख्यक, जो कभी इस राष्ट्र के ताने बाने का अभिन्न हिस्सा थे, आज अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। उत्पीड़न, जबरन पलायन और व्यवस्थित विनाश 1971 में बांग्लादेश की स्वतंत्रता के वादे को मिटाने की कगार पर है। अब एक कट्टरपंथी विचार तेजी से जोर पकड़ रहा है। बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए एक सुरक्षित देश का निर्माण। क्या ये उनके अस्तित्व को सुनिश्चित करने का एकमात्र रास्ता है, या ये पहले से ही अस्थिर क्षेत्र में और अधिक अराजकता लाएगा? हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि हम इस विभाजन के इतिहास, त्रासदियों और उम्मीदों को उजागर करेंगे। वीडियो के अंत तक आप समझेंगे कि दुनिया इस संकट पर क्यों नजर गड़ाए हुए है और बांग्लादेश का भविष्य इतना नाजुक क्यों हो सकता है। भाग 1, बांग्लादेश का जन्म। बांग्लादेश की कहानी पहचान के संघर्ष से शुरू होती है। 1947 के विभाजन के बाद पूर्वी बंगाल पाकिस्तान का हिस्सा बन गया और पश्चिमी पाकिस्तान के साथ एकजुट हुआ। लेकिन ये संघ विरोधाभासों से भरा हुआ था। दोनों क्षेत्रों ने इस्लाम को साझा धर्म के रूप में अपनाया था, लेकिन उनकी भाषाएं, संस्कृतियां और भौगोलिक स्थिति बिल्कुल अलग थी। टकराव का चरम 1971 में आया। पश्चिमी पाकिस्तान के प्रभुत्व वाली सरकार ने बंगाली को आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता देने से इनकार कर दिया। ये भाषाई दमन और आर्थिक शोषण ने विद्रोह के बीज बो दिए। मार्च 1971 में पाकिस्तान ने ऑपरेशन सर्चलाइट शुरू किया, जो पूर्वी पाकिस्तान में स्वतंत्रता आंदोलन को दबाने के लिए किया गया एक क्रूर सैन्य अभियान था। इस दौरान अत्याचार असहनीय थे। सामूहिक हत्याएं, व्यापक यौन हिंसा और लाखों लोगों का विस्थापन। भारत, तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नेतृत्व में इस संकट को देखते हुए हस्तक्षेप किया। भारत ने बंगाली प्रतिरोध बलों, मुक्ति बाहिनी को सैन्य और तार्किक समर्थन प्रदान किया। दिसंबर 1971 में भारत और बांग्लादेशी बलों के संयुक्त प्रयास ने पाकिस्तान को केवल 13 दिनों में पराजित कर दिया। आधुनिक इतिहास का सबसे छोटा निर्णायक युद्ध। बांग्लादेश एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के रूप में जन्मा, जिसने अपने सभी नागरिकों को धर्म की परवाह किए बिना समानता का वादा किया। लेकिन जैसा कि इतिहास अक्सर दिखाता है, वादे नाजुक हो सकते हैं। अगले भाग में जाने से पहले खुद से ये सवाल पूछिए। एक ऐसा राष्ट्र जो समावेशिता और स्वतंत्रता के आदर्शों पर आधारित था, वो सांप्रदायिक घृणा की गहराई में कैसे गिर गया? इसका उत्तर अगले कुछ दशकों में छिपा है। भाग 2, अल्पसंख्यकों के खिलाफ अत्याचार। 1971 में हिंदू बांग्लादेश की जनसंख्या का लगभग 20% थे। आज ये संख्या घटकर 8% से भी कम हो गई है। ये नाटकीय गिरावट केवल जनसांख्यिकीय बदलावों का परिणाम नहीं है, ये व्यवस्थित उत्पीड़न की कहानी है। बांग्लादेश में हिंदुओं की स्थिति दिल दहला देने वाली और क्रोध पैदा करने वाली है। जमीन पर अवैध कब्जा आम है, जहां अल्पसंख्यक परिवारों को हिंसा की धमकियों के तहत अपने पुश्तैनी घर छोड़ने के लिए मजबूर किया जाता है। धार्मिक स्थलों, जो सैकड़ों साल पुराने हो सकते हैं, को अपवित्र या नष्ट कर दिया जाता है। हिंदू महिलाओं के जबरन धर्मांतरण और अपहरण की घटनाएं चौंकाने वाली है। राजनीतिक बदलावों के साथ स्थिति और खराब हुई है। शेख हसीना की अवामी लीग सरकार, जो इस्लामी कट्टरपंथ को नियंत्रित करने के लिए जानी जाती है, अल्पसंख्यकों की प्रभावी रूप से रक्षा करने में असफल रही है। उनके राजनीतिक स्थिति के कमजोर होने और इस्लामी दलों के बढ़ते प्रभाव ने माहौल को और अधिक शत्रुतापूर्ण बना दिया है। 2021 में दुर्गा पूजा के दौरान, जो एक प्रमुख हिंदू त्योहार है, ईशनिंदा के आरोपों के बाद बांग्लादेश के विभिन्न हिस्सों में हिंसा भड़क उठी। मंदिरों को तोड़ा गया, घरों को जला दिया गया और कई हिंदुओं की हत्या कर दी गई। और ये कोई अलग घटना नहीं है, ये एक पैटर्न का हिस्सा है। अब शासन परिवर्तन और कट्टरपंथियों के बढ़ते प्रभाव के साथ
हिंदुओं का भविष्य अनिश्चित है। सोचिए कि आप एक ऐसे देश में रहते हैं जहां आपका धर्म आपको निशाना बनाता है, जहां आपकी संस्कृति को मिटा दिया जाता है और जहां सरकार आपकी रक्षा नहीं कर सकती या नहीं करेगी। लेकिन अगर इसका कोई समाधान हो, अगर एक नया देश ही इसका उत्तर हो, इस विचार की संभावनाओं और खतरों की जांच से पहले चलिए इसे समझते हैं। भाग 3, एक नए देश की संभावना। बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए एक नया देश बनाने का विचार कठोर लग सकता है, लेकिन इतिहास इस तरह के उदाहरणों से भरा हुआ है। स्वयं पाकिस्तान विभाजन से पहले के भारत में मुस्लिम अल्पसंख्यक के लिए बनाया गया था। क्या यहां एक समान समाधान काम कर सकता है? कल्पना कीजिए एक ऐसा राष्ट्र राज्य जहां हिंदू स्वतंत्र रूप से अपने धर्म का पालन कर सकें, जहां उनके मंदिर संरक्षित हों और जहां उन्हें अपनी जान का डर न हो। रणनीतिक रूप से खुलना, सिलहट या बरिसाल जैसे क्षेत्र जहां हिंदू आबादी महत्वपूर्ण है, इस नए राज्य का आधार बन सकते हैं। भारत, जो बांग्लादेश के निर्माण में ऐतिहासिक भूमिका निभा चुका है, कूटनीतिक और आर्थिक रूप से समर्थन प्रदान कर सकता है। मानवाधिकार उल्लंघनों को लेकर चिंतित देश भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस नए राष्ट्र का समर्थन कर सकते हैं। हालांकि चुनौतियां भी हैं। बांग्लादेश इसे अपनी संप्रभुता के लिए खतरे के रूप में देखेगा और इसका कड़ा विरोध करेगा। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय क्षेत्र को अस्थिर करने से बचने के लिए इस विचार का समर्थन करने में झिझक सकता है। इसके अलावा एक नए देश के निर्माण से आगे और अधिक हिंसा हो सकती है, क्योंकि कट्टरपंथी अल्पसंख्यकों को और भी आक्रामक रूप से निशाना बना सकते हैं। इन जोखिमों के बावजूद सवाल यही है, बांग्लादेशी हिंदुओं के पास और क्या विकल्प है? क्या उन्हें उत्पीड़न सहना जारी रखना चाहिए या दुनिया को उन्हें बचाने के लिए कदम उठाना चाहिए? जैसा कि हम निष्कर्ष पर आते हैं, हम आपको ये सोचने के लिए छोड़ते हैं, हर राष्ट्र की सीमाएं बलिदान से बनती है और हर क्रांति एक विचार से शुरू होती है। क्या बांग्लादेश का विभाजन इस चल रही कहानी का अगला अध्याय हो सकता है? निष्कर्ष, बांग्लादेश का इतिहास इसके लोगों की दृढ़ता का प्रमाण है, लेकिन इसके अल्पसंख्यक समय से बाहर हो रहे हैं। दुनिया को फैसला करना होगा, क्या वो चुपचाप देखेगी या इससे पहले कदम उठाएगी कि बहुत देर हो जाए? हम आपके विचार जानना चाहते हैं। क्या आपको लगता है कि एक नया देश समाधान हो सकता है या अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और गरिमा सुनिश्चित करने का कोई और तरीका है? अपने विचार नीचे कमेंट में साझा करें। वाइज ओपिनियन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप दुनिया के सबसे ज्वलंत मुद्दों पर हमारी गहन पड़ताल का हिस्सा बन सकें। तब तक सूचित रहें और जिज्ञासु बने रहें।